नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे जहां बीच सड़क पर गजराज ने उत्पात मचाया है। हाथी देखकर पेड़ पर चढ़कर शख्स ने अपनी जान बचाई है। ये छत्तीसगढ़ से खबर है, कोरबा से, जहां कोरबा में हाथी देख पेड़ पर शख्स चढ़ गया, तब जाकर उसकी जान बच सकी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए आप। शख्स ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हालांकि वाहन को, गाड़ी को जरूर ठोकर मारी हाथी ने। न्यूज़ 18 संवाददाता अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़े हैं। अब्दुल, एग्जैक्टली कहां का वाकया है और क्यों ऐसी स्थिति बनी? जी, आपको बता दूं कि ये जिस तरीके से सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें यह लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि करतला क्षेत्र का है। चूंकि अधिकारियों से भी बात हुई, तो हालांकि अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ये वीडियो कोरबा का ही है और इस पे ये हाथी जो है उत्पात मचा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो वायरल तेजी से हो रहा है और इसमें कोरबा का जिक्र किया जा रहा है, और देख सकते हैं कि हाथी किस तरीके से मदमस्त होकर बीच सड़क पे खड़ा है और वो बाइक को भी ठोकर मारता है, और एक शख्स जो है वो पेड़ पर चढ़कर जान अपनी बचा रहा है। बिल्कुल, ये वीडियो दिख भी रहा है कि भाई हो सकता है शख्स नीचे होता तो शायद उसकी जान भी चली जाती। बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर सुकमा से है। बड़ी खबर है, जहां जगरगुंडा में हुए नक्सली मुठभेड़ का वीडियो सामने आया। शनिवार को नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ का गांव वालों ने वीडियो भी बना लिया था। वीडियो में सुनाई दे रहा है बम का धमाका, और धमाके के साथ धुआं भी दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी खबर है जगरगुंडा से, सुकमा के, जहां नक्सली मुठभेड़ का वीडियो सामने आया है। शनिवार को नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी, और इस मुठभेड़ का गांव वालों ने वीडियो भी बना लिया था। इतना ही नहीं, वीडियो में न केवल धमाका सुनाई दे रहा है, बल्कि धमाके के साथ धुआं उठता भी दिखाई दे रहा है। शनिवार को यह मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों और जवानों के बीच। इसमें बड़ी संख्या में नक्सली ढेर भी हुए थे। जवानों ने नक्सलियों को ढेर कर दिया था, और अब जाकर इसका वीडियो सामने आया है। गांव वालों ने ये वीडियो अपने कैमरे में कैद किया था, मोबाइल में कैद कर लिया था। न केवल धमाकों और गोलीबारी की आवाज आ रही है, बल्कि धुआं उठता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस क्षेत्र में, इलाके में ये मुठभेड़ चल रही थी, उसी जगह का ये वीडियो बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। कल से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 24 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। छत्तीसगढ़ का बजट सत्र 6 मार्च को पेश किया जाएगा। वहीं राज्य का बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पेश करेंगे, और बजट सत्र के दौरान कुल 14 बैठकें भी होंगी। बजट सत्र को लेकर स्पीकर का बयान आया है। लगभग 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। बजट सत्र और भी लंबा हो सकता था, और विधानसभा मोबाइल ऐप भी इस दौरान लॉन्च किया जाएगा। कल विधानसभा मोबाइल ऐप लॉन्च होगा। मोबाइल ऐप में बजट की जानकारी रहेगी। राज्यपाल का अभिभाषण और बजट भाषण भी होगा। बजट सत्र के लिए अभी तक 2 संशोधन आए हैं। सत्र के लिए अब तक 1730 प्रश्न आए हैं, और तारांकित 889 प्रश्न, 841 अतारांकित प्रश्न 98.3% और 1696 ऑनलाइन प्रश्न पूछे गए। 57 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, 23 शून्यकाल के प्रश्न हैं। सत्र के लिए विधानसभा का ऐप भी बना लिया गया है। बजट सत्र में दर्शक दीर्घा भी खोल दी जाएगी। 24 मार्च तक सत्र आहूत है, और जिसमें मात्र 14 ही बैठकें होनी है। 1 मार्च को नए राज्यपाल जी आए हैं, उनका अभिभाषण होगा। कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा 3 को होनी है। बजट सत्र कुछ लोग चाहते थे और लंबा हो, मगर जैसा कि शासन ने प्रस्तावित किया 1 से 24 तक, 6 तारीख को
बजट प्रस्तुत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। उसके बाद छुट्टी हो जाएगी होली की। उसके बाद पुनः 13 तारीख को बैठेंगे हम लोग। इस बार आप लोगों का भी और पक्ष विपक्ष दोनों के साथियों का सहयोग बेहतर होगा, बेहतर मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो एक विधानसभा मोबाइल ऐप्स बनाया गया है जो एंड्रॉइड वर्जन है। उसमें आपको बजट की संपूर्ण जानकारी, प्रतिदिन की कार्यसूची, प्रश्नोत्तरी, माननीय राज्यपाल जी का भी भाषण भी उसमें होगा और बजट भाषण भी उस ऐप के माध्यम से आप लोग प्राप्त हो सकते हैं। हम लोग 1 मार्च को इसकी लॉन्चिंग करना चाहते हैं। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि रायपुर से बड़ी खबर है। बजट सत्र को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान भी आया है। वो कहते हैं हम चाहते हैं कि विधानसभा की सिटिंग पूरी हो। कांग्रेस हमेशा समय से पहले सत्र को समाप्त करवाती है। मुद्दों से बचना चाहती है सरकार। हमारे सभी विधायक सक्षम हैं, सभी मुद्दों को अच्छे से उठाते हैं। देखिए, विधायक दल की बैठक तो हो रही है और उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि जो विधानसभा की जो सिटिंग है वो पूरी की पूरी हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा विधानसभा को समय से पहले क्या होता है समाप्त कर देती है और लोगों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से ये बचना चाहती है। हमारे विधायक सक्षम हैं और हमारे सभी लोग अपनी बातों को और क्षेत्र की बातों को लगातार विधानसभा के माध्यम से बड़े मुखरता के साथ में उठाते हैं और इस बार भी बड़े मुखरता के साथ में वो क्षेत्र की समस्याओं को पूरे प्रदेश से अवगत कराएंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान आया है। अरुण साव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस सरकार से जनता को फिर धोखा मिलेगा। नैतिकता होगी तो सरकार वादों को पूरा करेगी। बजट को लेकर जनता इंतजार कर रही है। बजट में क्या प्रावधान होंगे ये देखे जाएंगे। वैसे तो इस सरकार के अब तक के 4 साल के जो अनुभव है, छत्तीसगढ़ की जनता को फिर से वही धोखा मिलेगा, वही ठग करने वाले हैं। और इसलिए पर ये सरकार में तनिक भी नैतिकता होगी तो उन्होंने जो जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने के लिए इस बजट में प्रावधान करेंगे। विधवा माताएं इंतजार कर रही है कि उनसे जो वादा हुआ था 1000 रुपये प्रति महीना पेंशन का, 60,000 रुपये उनको लेना है सरकार से, उसके लिए क्या प्रावधान होगा। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। ममता, बजट आने में तो अभी देर है, 6 तारीख को बजट पेश होगा, लेकिन हमले पहले से एक दूसरे पर शुरू हो गए। क्या तैयारियां हैं दोनों पक्षों की? बिल्कुल, देखिए 6 मार्च को जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार अपना बजट पेश करेगी और चूंकि ये चुनावी साल है और जो है वो आखिरी बजट होगा तो जाहिर तौर पर आम लोगों की तो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उसके पहले हमलावर है। अभी थोड़ी देर पहले अगर हम बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बताया कि किस तरह से जो है ये बजट सत्र होगा। ई बजट पेश किया जाएगा। एक एंड्रॉइड ऐप बनाया गया है जिसमें तमाम तरह की जानकारी होगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो करीबन 12:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो बजट पेश करेंगे और 2 संशोधन आए हैं। करीबन 1730 जो है वो प्रश्न इस बार बजट सत्र में आए हैं, जिसमें से तारांकित जो है 889 प्रश्न है और अतारांकित 841 प्रश्न है। और करीबन अच्छी बात उन्होंने बताई कि 1696 जो प्रश्न है वो ऑनलाइन है और 57 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रहेंगे और 23 शून्यकाल के प्रश्न रहेंगे। तो अगर तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के बाद में इस बार जो है दर्शक दीर्घा जो है वो खोल दी जाएगी। तो ये जो है वो बजट सत्र को लेकर शुरुआती जानकारी है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के पलटवार को लेकर तो जाहिर तौर पर सत्र छोटा होने को लेकर बीजेपी तो जो है वो हमलावर है ही, लेकिन इसी को लेकर हमने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है, चूंकि आखिरी जो है वो साल है और उस हिसाब से जो है वो बजट सत्र जो है वो बड़ा होना चाहिए। लगातार जो बजट सत्र छोटे हो रहे हैं, जो अलग अलग सत्र जो है विधानसभा के छोटे हो रहे हैं, उसको लेकर भी हमने सवाल किया था कि आम
आम लोगों के लिए एक तरह से कहे कि न्याय संगत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर सबकी उम्मीदें रहती है और सत्र जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। व्यक्तिगत राय मेरी है। तो विधानसभा अध्यक्ष भी का भी कहना है कि अगर व्यक्तिगत तौर से पूछा जाए तो सत्र जो है वो बड़ा होना चाहिए और इसी को लेकर सियासत भी शुरू है। जी ठीक है, सियासत जारी है। बहुत धन्यवाद ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और आज बीजेपी सीएम आवास का घेराव भी करने वाली है। भिलाई 3 स्थित सीएम हाउस का बीजेपी घेराव करेगी। रैली निकालकर सीएम आवास का घेराव करने की प्लानिंग है। पीएमएवाई योजना के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर यह घेराव किया जा रहा है। सीएम आवास के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। सिरसा चौक के पास की बैरिकेडिंग की गई है। ये बड़ी खबर है। बीजेपी आज सीएम आवास का घेराव करने जा रही है भिलाई में। दुर्ग से न्यूज 18 संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सीधा मुख्यमंत्री को टारगेट कर रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी है। क्या व्यवस्था नजर आ रही है प्रशासन की? देखिए, सीएम हाउस का घेराव होने जा रहा है। भाजपा जो है चुनावी वर्ष से तो पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक है उनको घेरा जा रहा है। तो आज जो है अहिवारा के जो विधायक है गुरु रुद्र कुमार और साथ ही जो पाटन के विधायक एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके निवास के घेराव का प्रोग्राम है। काफी बड़ी संख्या में दोनों ने तैयारी की है। पुलिस की अपनी तैयारियां हैं और साथ ही बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी इकट्ठे हो रहे हैं। कुछ देर में आम सभा आरंभ होगी और उसके बाद में एक प्लानिंग के तहत में उन लोग सीएम हाउस घेराव करने के लिए जाएंगे। पुलिस में कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि जो घेराव करने जा रहे हैं उनको रोका जा सके। जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो कई मसलों को लेकर पीएमएवाई को लेकर बीजेपी हमलावर है। आगे बढ़ेंगे। रायपुर पहुंचे द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है, इसकी घोषणा हो चाहे ना हो। उन्होंने कहा कि हम 100 करोड़ हैं और देश बहुमत के आधार पर चलता है। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का यह मतलब नहीं है कि यहाँ कोई दूसरा नहीं रह सकता है। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर शंकराचार्य ने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। वास्तव में हिंदुओं में राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य के उद्देश्य से ही हो रही हिंदू राष्ट्र की बात। ये कौन सा राष्ट्र है? अभी ये कौन सा राष्ट्र है? हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र ही है, घोषणा होए और चाहे ना होए। हम 100 करोड़ हैं, किसका हुआ है देश? भाई बहुमत के आधार पर निर्णय होता है ना आजकल। तो हम लोग तो बहुमत का आधार मानते नहीं शास्त्रों में। शास्त्रों में तो ज्ञान का आधार होता है, लेकिन आप लोगों के यहाँ तो बहुमत के आधार पर ही पूरा देश चल रहा है। तो अगर बहुमत को आपने आधार बनाया है लोकतंत्र में, तो फिर ये बात भी बहुमत पर ही होगी ना। 140 करोड़ में हम 100 करोड़ हैं कि नहीं? हिंदू 100 करोड़ हैं कि नहीं? तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है, घोषणा करो और चाहे न करो। हिंदू राष्ट्र अगर है तो मुसलमान और बाकी जो धर्म के लोग हैं उसको किस तरह से देखते हैं? हिंदू राष्ट्र का ये मतलब ये नहीं है कि दूसरा कोई रह नहीं सकता है यहाँ। तो बहुत दिनों से ये बातें हो रही हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कोई नई थोड़ी है, बहुत पुरानी बात है। वास्तव में हिंदुओं में राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य की कल्पना को उद्देश्य करके ही हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। सब नर करहीं परस्पर प्रीति। सभी लोग आपस में एक साथ प्रेम भाव से रह करके जिस देश में, देश के निर्माण में, देश की संस्कृति के निर्माण में, संस्कारों के निर्माण में सहयोग देते हैं, उसे राम राज्य कहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जहाँ आध्यात्मिक ताप नहीं है, आदि भौतिक ताप नहीं है, आदि दैविक ताप नहीं है, तापत्रय से परे जो स्थान है, जहाँ ऐसे लोग रहते हैं, उस स्थान में रहने वाले लोग सुख और शांति और समृद्धि से सुसंपन्न हैं, उसको राम राज्य कहते हैं। और रायगढ़ से बड़ी खबर है, जहां अस्पताल पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया। मातृ शिशु अस्पताल की सुरक्षा में भारी लापरवाही देखने को मिली है। बाहरी लोगों का अस्पताल के बेड पर कब्जा है।
अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। अस्पताल के बेड पर बाहरी लोग सो रहे हैं। लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। रायगढ़ के मातृ शिशु अस्पताल का ये मामला है। ये तस्वीरें देखिए आप। मरीज नहीं बल्कि बाहरी लोग आकर बेड पर सो रहे हैं। बाहरी लोगों का कब्जा है। और दुर्ग से बड़ी खबर है। मार्च में दुर्ग निगम क्षेत्र में पेयजल संकट होगा। 10 से अधिक बार शहर के आधे लोगों को पानी नहीं मिलेगा। नई बनी टंकियों में इंटरलॉकिंग का काम होना है। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाएगी। और गर्मी आने के साथ ही कई जिलों में जल संकट गहराने लगा है। मुंगेली के कबीर वार्ड सहित कई वार्डों में पीने के पानी का संकट हो गया है। प्रभावित इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। उधर कोरबा में पानी की मांग को लेकर वार्ड नंबर 7 के लोगों ने प्रदर्शन किया है। कटघोरा नगर पालिका परिषद कार्यालय के सामने पानी की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। कटघोरा नगर पालिका परिषद ने टैंकर से पानी की सप्लाई का भरोसा लोगों को दिया है, जिसके बाद लोगों ने प्रदर्शन को खत्म किया। और अब